देखिए, आज हम बात करेंगे सबसे पहले टाइमिंग के ऊपर, उसमें भी मैरिज को कैसे टाइम। ठीक है, कि मैरिज कब हो सकती है, किस ईयर में हो सकती है, किस साल में, जो भी है उसको आप कैसे टाइम करेंगे अपने चार्ट से या किसी भी चार्ट में। देखिए, टाइमिंग करने के बहुत सारे मेथड है, तो ये उनमें से एक मेथड है। ठीक है, और आपके पास हमेशा किसी भी इवेंट को चेक करने के लिए दो तीन मेथड होने चाहिए कंफर्मेशन के लिए। और आज जो भी हम मेथड लेंगे वो बहुत ही इजी और स्नैपशॉट मेथड आप देखेंगे। आप पूरा सुन लेंगे तो आपको लगेगा ये तो बस हमने चुटकियों में टाइम कर दिया। नॉर्मली हमको क्या लगता है कि महादशा अंतरदशा उसको लगाएंगे, फिर ट्रांजिट लगाएंगे, इतना लंबा चौड़ा स्टेप। ठीक है, ऐसा नहीं बिना महादशा के आप टाइम कर लेंगे, वो भी मैं बता दूंगा। महादशा अंतरदशाओं का रोल है। महादशा अंतरदशा के बिना कोई इवेंट नहीं होगा, मैरिज भी नहीं होगी। फिर टाइम ट्रांजिट आपको सब कुछ लगाना पड़ेगा। लेकिन जो भी स्नैपशॉट मेथड होते हैं या जो भी इस तरीके के मेथड हैं आप देखेंगे वो एक्यूरेटली काम करते हैं। और उनसे बेनिफिट ये होता है कि आपको एक कंक्लूजन पे ले आते हैं। उसके बाद फिर आराम से आप दशा लगा के ट्रांजिट लगा के पूरी तरीके से उसको कंफर्म कर सकते हैं कि इवेंट होगा कि नहीं होगा। अगर सपोर्ट कर रहा है तो होगा, नहीं सपोर्ट कर रहा है तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दशा लगाने में भी अगर आप दशा से लगाएं तो बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो अगर आपके पास और कोई सपोर्टिव मेथड नहीं है, तो आज का जो मेथड वो पंचांग पे बेस्ड है। कैसे पंचांग को और डिग्री को यूज करके प्लेनेट के और चार्ट में जो डिग्रियां दी रहती हैं उनसे हम कैसे बहुत इजी वे में टाइम कर सकते हैं। आप देखिए, आज के मेथड में क्या है कि जो आपका लगन का डिग्री है, अब उसमें भी मैं आपको बता दूं पंचांग को क्यों ले रहे हैं। देखिए, पंचांग को बेसिकली इसलिए ले रहे हैं, पंचांग के पांच एलिमेंट: तिथि, करण, वार, योग और नक्षत्र। अलग अलग जो पंचांग के एलिमेंट है वो अलग अलग चीजों से रिलेटेड है। जिसमें से तिथि आपका रिलेशनशिप और इमोशनल स्टेट बताता है, कैसे आप इमोशनली इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, ये सब आपका तिथि बताता है। ठीक, तो आज का जो मेथड है उसमें सिंपली करना कुछ नहीं है। आप अपने चार्ट में जाएंगे, आपको लगन का डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो लगन का डिग्री देख लीजिए। ठीक है, सेवंथ लॉर्ड का डिग्री। ठीक है, जो भी प्लेनेट आपका सेवंथ लॉर्ड बन रहा है, हर एक प्लेनेट का डिग्री आपके चार्ट में दिया रहता है। सेवंथ लॉर्ड का डिग्री देख लीजिए, दोनों को उसमें ऐड कर दीजिए। ठीक, दोनों को ऐड करने के बाद फिर उसमें देखिए जिस दिन आपका बर्थ हुआ उस दिन तिथि कौन सी थी। जब आप चार्ट बनाएंगे तो वहां पे तिथि दी रहती है, पूरा पंचांग ही दिया रहता है। ठीक है, जब भी आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो जो तिथि दी है वो तिथि किस ग्रुप की है उसको ऐड कर दीजिए। जो सम टोटल आएगा उससे पता चल जाएगा आपको कि आपका मैरिज किस ईयर में हुआ या होगा। अब यहाँ पे फिर से सुनिएगा, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ठीक है, लगन का डिग्री ऐड किया, सेवंथ लॉर्ड का डिग्री ऐड किया। तिथि किस ग्रुप की है मैंने ये कहा, ये नहीं कहा कौन सी तिथि। जो तिथि है वो किस ग्रुप को बिलोंग करती वो नंबर ऐड करना। अब इसमें समझिए क्या है। तिथि को पांच ग्रुप में डिवाइड किया गया। ठीक है, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। ठीक है, तीन तिथियां आपको नंदा ग्रुप में मिलेंगी, तीन जया में मिलेंगी, तीन नंदा में, तीन भद्रा में, फिर जया, फिर रिक्ता और फिर पूर्णा। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप हो गया नंदा तिथि का। तो अगर आपका बर्थ जिन भी तिथियों में हुआ है वो नंदा ग्रुप की है तो वन ऐड कीजिएगा, क्योंकि पहला ग्रुप नंदा हो गया तो पूरे ग्रुप के लिए हम वन ऐड करेंगे। दूसरा हो गया ग्रुप भद्रा तिथि का। तो अगर आपका जन्म उन तिथियों में हुआ है जो भद्रा ग्रुप की है तो टू ऐड कीजिएगा तिथि की जगह पे। तीसरा ग्रुप हो गया जया तिथियों का। अगर आपका जन्म उन तिथियों में हुआ है जो जया ग्रुप को बिलोंग करती है तो उसके लिए थ्री ऐड कीजिएगा। चौथा हो गया रिक्ता। अगर आपका जन्म रिक्ता तिथि वाले ग्रुप में हुआ है तो उसके लिए फोर ऐड कीजिएगा तिथि की जगह। फिर लास्ट हो गया पूर्णा। अगर आपका जन्म जो है यानी बर्थ जो है पूर्णा तिथि वाले ग्रुप की तिथियों में हुआ है तो उसके लिए जो है फाइव ऐड कीजिएगा। तो वन से फाइव तक यही ऐड करना है तिथि की जगह। अब फिर से सुनिएगा, आपने लगन का डिग्री ऐड किया जो आपके चार्ट में दिया है। ठीक है, सेवंथ लॉर्ड का डिग्री ऐड किया प्लस तिथि का। तो तिथि में कौन सा ऐड करना है? अगर आपका नंदा ग्रुप में बर्थ हुआ है तो वन ऐड कीजिएगा, भद्रा में हुआ है तो टू ऐड कीजिएगा। ठीक है, जया तिथि वाले ग्रुप में हुआ है तो थ्री ऐड कीजिएगा, रिक्ता में हुआ है तो फोर ऐड कीजिएगा, पूर्णा में हुआ है तो फाइव ऐड कीजिएगा। ठीक, मैं आपको एक बार तिथियों का दिखा भी देता हूँ, आप चाहें तो उसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे इसमें पांच ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप है नंदा। नंदा ग्रुप में कौन सी तिथियां आ गई? फर्स्ट, सिक्स और 11।
यानी प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी पे आपका बर्थ हुआ है तो नंदा ग्रुप है। तो अगर इन तीन तिथियों पे आपका बर्थ हुआ है तो वन ऐड कीजिएगा, फर्स्ट ग्रुप है। चाहे किसी का बर्थ आपका प्रतिपदा पे हुआ है या षष्ठी पे हुआ है यानी सिक्स तिथि पे हुआ है या एकादशी यानी 11th तिथि पे हुआ है। फिर दूसरा ग्रुप है भद्रा। आग भद्रा में कौन सी आती है? 2, 7 और 12, द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी। तो अगर आपका बर्थ सेकंड तिथि पे, सातवीं तिथि पे या 12th तिथि पे यानी द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, इनमें से किसी पे भी आपका बर्थ हुआ है तो भद्रा ग्रुप में आते हैं, तो उसमें टू ऐड कीजिएगा तिथि की जगह। तीसरा ग्रुप है जया तिथि का, उसमें 3, 8 और 13 आती है। तो तृतीया 3, अष्टमी 8 और त्रयोदशी 13, इनमें से किसी पे आपका बर्थ हुआ है तो आप जया ग्रुप में आते हैं, उसमें 3 ऐड कीजिएगा तिथि की जगह। फिर चौथा ग्रुप है रिक्ता का। रिक्ता में 4, 9, 14। 4 मतलब चतुर्थी, 9 मतलब 9 नंबर मतलब आपका नौवीं, और 14 यानी 14 मतलब चतुर्दशी। इनमें से किसी पे आपका बर्थ हुआ है तो रिक्ता ग्रुप में आप आते हैं, उसमें तिथि की जगह 4 ऐड कीजिए। ठीक। फिर पूर्णा, जो लास्ट ग्रुप है पूर्णा है, वो 5, 10 और 15 तिथि। पंचमी, 10 मतलब दशमी, और 15 तिथि जो आपकी, वो सब इसमें आती है। इनमें से किसी तिथि पे आपका बर्थ हुआ है तो आप पूर्णा ग्रुप में आते हैं, उसके लिए 5 ऐड कीजिएगा। ठीक। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मान लेते हैं एक एग्जांपल लीजिए। आपके लगन का डिग्री है 10। ठीक। सेवंथ लॉर्ड का डिग्री भी है 10। तो लगन का डिग्री ऐड किया, सेवंथ लॉर्ड का डिग्री ऐड किया, तो 10 और प्लस 10 हो गया 20। अब तिथि, आपका बर्थ हुआ है षष्ठी तिथि। तो षष्ठी तिथि किस में आ रही? नंदा ग्रुप में। तो नंदा ग्रुप फर्स्ट ग्रुप है तो उसके लिए 1 ऐड करेंगे। तो 10 + 10 + 1 हो जाएगा, टोटल आएगा 21। दूसरा मान लेते हैं एग्जांपल ले लेते हैं। आपके लगन का डिग्री है 10, सेवंथ लॉर्ड का डिग्री भी 10। आपका बर्थ हुआ है नौमी पे। तो नौमी किस ग्रुप में है? रिक्ता ग्रुप में। तो रिक्ता ग्रुप कौन सा है? फोर्थ ग्रुप। तो उसके लिए 4 ऐड करेंगे। तो 10 + 10 + 4, तो टोटल आ जाएगा 24। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपके लगन का डिग्री है 5, सेवंथ लॉर्ड का डिग्री भी है 5। तो लगन का डिग्री प्लस सेवंथ लॉर्ड का डिग्री, 5 और 5 हो गए 10। ठीक। अब आपका मान लेते हैं बर्थ हुआ है, क्या बोलते हैं, सप्तमी पे, सेवंथ तिथि पे। ठीक है। तो सप्तमी किस में आ रही? भद्रा ग्रुप में। ठीक है। भद्रा कौन सा है? सेकंड ग्रुप है। पहला ग्रुप है नंदा, दूसरा है भद्रा, तीसरा जया, चौथा रिक्ता, पांचवा पूर्णा। तो भद्रा ग्रुप सेकंड ग्रुप है, तो आपका जो जन्म की तिथि है वो भद्रा ग्रुप की है, तो उसके लिए 2 ऐड कर लीजिए। तो 5 + 5 + 2, तो हो जाएगा 12। इस तरीके से कर। ठीक है। चाहे ये कृष्ण पक्ष की तिथियां हो चाहे शुक्ल पक्ष की, इससे मतलब नहीं, ये तिथियां हैं तो आप इनको लेंगे। ठीक। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, आपको याद है तो अच्छी बात है। ठीक है। अभी एग्जाम्पल चार्ट लेंगे ये, ये वैसी ओरल एग्जाम्पल था, इसलिए अभी स्क्रीन से हैंड शेयरिंग मत बंद हो रेसिए। गया। स्क्रीन शेयरिंग बंद स्क्रीन, हो गया। हाँ वो मैंने बंद कर दिया, ले लिया होगा इसने भी। ठीक। तो इस तरीके से करना है। लगन का डिग्री, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, लगन का डिग्री प्लस सेवंथ लॉर्ड का डिग्री, और जिस तिथि पे बर्थ हुआ है वो तिथि किस ग्रुप को बिलोंग कर रही है उसका नंबर ऐड करना है। और सीरियल ऑर्डर सेम रहेगा। फर्स्ट ग्रुप आपका नंदा होता है, सेकंड ग्रुप है भद्रा तिथि का, तीसरा है जया तिथि, फोर्थ ग्रुप आपका रिक्ता होता है, पांचवा है पूर्णा। ये इसी ऑर्डर में होंगे। ठीक। अब मान लेते हैं इनको ऐड कर दिया। ठीक है। सबको ऐड करके जो टोटल आएगा फंड, आपके मैरिज का ईयर उसके आसपास ही होगा, या तो उसी ईयर में होगा, +- 6 मंथ 1 ईयर हो सकता है। एक साल से ज्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा। अगर एक साल से ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है, ठीक, तो समझ जाइए कि आपको अपना चार्ट रेक्टिफाई करने की जरूरत है, टाइमिंग आगे पीछे करके डिग्री एडजस्ट। ठीक है। तो टोटल करके जो आएगा या तो उसके आसपास होगा आपके मैरिज का ईयर। ठीक। या भाई अब जरूरी तो नहीं है कि वही हो जाए, या उसमें +5 या -5 करते रहिए। ठीक है। और आप देखेंगे आपका मैरिज का एज उसके आसपास ही आएगा। कैसे? मान लेते हैं टोटल आया 20। ठीक है। तो 20 में आप +5 ऐड करेंगे, या तो मैरिज का एज आपके 20 के आसपास होगा, या 20 में 5 ऐड करेंगे 25, या 25 में 5 ऐड करेंगे 30, या 30 में 5 ऐड करेंगे 35। तो 30, 35 इनके आसपास ही आपकी मैरिज का एज होगा। इसमें +- 6 मंथ हो सकता है या 1 ईयर जा सकता है। ठीक। तो +5 + 5 ऐड करते रहिए। -5 कब करना है? मान लेते हैं आप
लगन का डिग्री, सेवन्थ लॉर्ड का डिग्री, तो उसमें क्या +5 ऐड करेंगे, तो उसमें -5 कीजिएगा। तो 50 में -5 करेंगे तो 45, -5 किया तो फिर 40, फिर -5 किया तो 35, फिर -5 किया तो 30। तो आप कह सकते हैं तो 30 के आसपास होगा, या उसमें और 5 माइनस कर लीजिए तो 25 के आसपास होगा। इस तरीके से। तो ज्यादा आ रहा है तो -5 कीजिए, कम आया टोटल तो +5 करते हैं। आप इसमें एक चीज ध्यान रखिए, अगर मान लेते हैं आपके चार्ट में इवेंट कोई भी बिना योग के नहीं होता, टाइम तो तब करेंगे आप जब प्रॉमिस होना चाहिए। अगर आपके चार्ट में मैरिज का प्रॉमिस ही नहीं है तो टाइम करते रहिए, कुछ नहीं होगा। या अब आप कहेंगे कि इसमें कैसे डिसाइड करें कि हम देर से होगा कि जल्दी होगा। अब मान लेते हैं आपके चार्ट में जो मैरिज का प्रॉमिस है डिले मैरिज का, कि आपके चार्ट में दिख रहा है मैरिज बहुत डिले होगा 35-35 के आसपास, ठीक। तो पहले उसको चेक करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं आपने लगन और सेवंथ लॉर्ड का डिग्री ऐड किया और उनका टोटल मान लेते हैं 25 आ गया, ठीक है। अब 25 में आप कब तक +5 ऐड करेंगे? ये सारे जो होते हैं वो प्रॉमिस का पार्ट होता है। अब किसी के चार्ट में टाइमली मैरिज का योग होगा तो हो सकता है 28-29 के आसपास हो जाए, तो ठीक है। किसी के चार्ट में डिले मैरिज का योग होगा तो +5 करते रहिए और 35 में होगा। किसी के चार्ट में और डिले का योग है तो हो सकता है 40 में हो रहा हो। अब किसी के चार्ट में योग ही नहीं है तो आप +5 करते करते 40, 50, 60, 90 पहुंच जाइए, नहीं हो। तो एक अच्छा एस्ट्रोलजर वो होगा, टाइमिंग का कोई भी मेथड हो, यही नहीं आप दशा भी लगा लीजिए, भाई दशा भी बहुत बार रिपीट आ जाएंगी मैरिज या मैरिज के हाउस से करने। वहां पहले आपको ये योग देखना पड़ेगा, भाई इनके चार्ट में योग क्या, अर्ली मैरिज के योग है तो आपको एक टाइम फ्रेम मिल जाएगा अर्ली मैरिज क्या होती है या टाइमली मैरिज क्या होती है। भाई टाइमली मैरिज का तो आप ये समझ जाइए कि एक नॉर्मल देश काल पात्र के हिसाब से अगर आप चलें तो 17, 18, 20 में तो भी मैरिज किसी का होता नहीं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस हो, ठीक है। तो आप मान सकते हैं कि ऑन एन एवरेज आजकल जो मैरिज होता है 23, 24, इससे पहले तो नहीं होता है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ एक्सेप्शनल केसेस छोड़ दीजिए, ठीक है, हमेशा देश काल पात्र लेके चलिएगा। 23, 24 में हुआ, 28, 29, चलिए 30 तक आपने टाइम ली मान ली। अगर मैरिज 30 के ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो आप समझ जाइए फिर डिले है। 35 के ऊपर जा रहा है तो और डिले है। अब 40 के ऊपर चला गया तो एक्सट्रीम डिले हो गया। क्योंकि एक्चुअल जो मैरिज का प्रॉपर टाइम होता है मैरिज का, चाइल्ड बर्थ का, वो वीनस की नैसर्गिक दशा होती है। अगर आपने नैसर्गिक दशा पढ़ी हो तो, ठीक है। वीनस के बाद जब 30, 32 का एज आप क्रॉस कर लेते हैं उसके बाद जुपिटर की नैसर्गिक दशा आ जाती है, तो वो कहीं ना कहीं डिले दिखा रहा है। तो आपको पहले ये डिसाइड खुद से ही करना पड़ेगा, आपको प्रॉमिस देखने आनी चाहिए, सब आना चाहिए कि इस चार्ट में योग कब है मैरिज के, डिले है कि अर्ली है कि एक्सट्रीम डिले है कि डिनायल। और वो केवल टाइमिंग तभी आप कर पाएंगे। और वो चाहे आप महादशा लगा दीजिए, चाहे अंतरदशा लगा दीजिए, चाहे कोई भी मेथड लगा लीजिए, पहले आपको आना चाहिए देखना। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो बाद में आप कहें कि अरे हम कब तक +5 ऐड करेंगे। पहले आप ये तो चेक कीजिए कि उसके चार्ट में डिले है कि नहीं। अगर मान लेते हैं डिले है, ठीक है, तो अब आपको पता है डिले है तो 30 के बाद ही होना है मैरिज, ठीक है। अब आपने सम टोटल किया आ गया 25, तो आप समझ गए 25 में तो होना ही नहीं है। तो 25 में +5 ऐड किया 30, 13 +5 ऐड किया 35, तो आप बता सकते हैं 35 के आसपास होगा, ठीक। तो उसको लिस्ट करने के बहुत सारे मेथड है। एक तो आप पहले देश काल पात्र देखिए कि भाई आजकल मैरिज हो कहाँ रहा है, किस एज में हो रहा है, तो 20-22 के बाद ही हो रहा है। दूसरा जो क्लाइंट आया वो किस एज में आया, ठीक है। मान लेते हैं क्लाइंट आया 26 साल की उसकी एज हो गई, तो उसके पीछे की तो जितने एज आ गई वो वैसे ही निकल गई। भाई मान लेते हैं आपने जो है सम टोटल किया था आ रहा था 21, अब आया ही 26 में, तो 21 वाली तो चली गई, उसको तो कंसीडर करना ही नहीं। 21 में 5 ऐड किया 26, वो आए 26 7 में, तो वो भी चली गई। तो नेक्स्ट एज कौन सी होगी, 30, 31 ही होगी ना। तो आप सीधे बता सकते हैं भाई आपका एज 31 के आसपास मैरिज होगा, अगर आपने चेक कर लिया है कि हाँ मैरिज हो जाएगा, इसका प्रॉमिस है। मान लेते हैं कोई क्लाइंट आया ही, भाई लोग आपके पास आएंगे ही उसी एज ग्रुप के जिनका मैरिज का एज चल रहा होगा 25, 26, 30। मान लेते हैं आपने सम टोटल किया 15 आया, 15 में तो मैरिज होने का चांस होता नहीं, रेयर केस हो तो बात अलग है। तो आप खुद ही समझिए 15 केस तो हमको कंसीडर नहीं करनी है। 15 में +5 ऐड किया 20, 20 में भी आजकल हार्डली मैरिज होती है। तो मान लिया 20 भी आपने छोड़ दिया, ठीक है। अब 20 में +5 ऐड किया 25 आ रहा, क्लाइंट आया ही 28 की एज में, अब खुद ही पता चल गया 25 तो जा चुकी है।
तो आपके पास नेक्स्ट एज कौन सी होने वाली, 32। तो आप सीधे बता दीजिए भाई 32 की एज में। अब अगर आपने मान लीजिए देख ही लिया है कि मैरिज होने के तो योग ही नहीं, तो फिर कुछ नहीं, फिर तो 32 में भी नहीं होगा। फिर आप उसको यही कह सकते हैं भाई नेक्स्ट जो टाइम आने वाला है वो यही है, अगर होना होगा तो इसमें हो जाएगा, अदरवाइज हमको नहीं दिख रहा योग। तो ऐसा नहीं कि +5 +5 ऐड करते रहिए, प्रैक्टिकल होके सोचिए। एक तो देश काल पात्र के हिसाब से, दूसरा किस एज ग्रुप में आया है क्लाइंट आपके पास, तो पीछे की जो एज आएंगी वैसी चली जाएंगी उसमें से। तो आप देखेंगे हार्डली एक या दो ही एज बचेगा आपके पास। प्लस आप उसमें सबसे पहले कॉम्बिनेशन देख लीजिए, डिले है कि डिनायल है, क्या है। तो इस तरीके से आपको करना है। चलिए मैं आपके सामने एग्जांपल शेयर। और जैसा मैंने कहा देखिए कि +- 1 ईयर का डिफरेंस आ सकता है। उसमें क्या करना, वो कंफर्मेशन करने के लिए आपको ट्रांजिट ही लगाने पड़े, किसी भी उससे आप जाइए, आप दशा भी लगाएंगे तो भी ट्रांजिट लगाते हैं फाइनली कंफर्मेशन, तभी हो पाएगा। लेकिन आप इससे बहुत इजीली वहां तक पहुंच जाएंगे 1 सेकंड में, उसके बाद आप ट्रांजिट लगा लीजिए, कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। और 1 साल से अगर ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब आपके टाइम में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, उसको एडजस्ट कीजिए, डिग्री एडजस्ट कीजिए, 1 मिनट 2 मिनट 30 सेकंड, और वो कोई बड़ी बात नहीं, हो जाता है ज्यादातर लोगों के केस में, आप ये देखेंगे। तो उससे आप चार्ट भी रेक्टिफाई कर सकते हैं, अगर आपको पता है लोगों की लाइफ में मैरिज का इवेंट, तो एक तरह से आप इसको रेक्टिफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये देख रहा होगा आपको चार्ट, लियो लगन का चार्ट। ठीक। आप देखिए इसमें जो है लगन का डिग्री अगर आपको दिख रहा हो तो 12 डिग्री। ठीक। 12 डिग्री, और 7th लॉर्ड कौन हो गया, सैटर्न हो गया, एक्वेरियस का लॉर्ड सैटर्न है, तो हम सैटर्न को ही लेंगे जो मेन लॉर्ड है। सैटर्न का डिग्री आपको दिख रहा है 3 डिग्री। लगन का डिग्री 12 है, दिया रहता है हर चार्ट में, लगन का डिग्री आपको लिखा रहता है LA या जैसे भी, और हर एक प्लेनेट का डिग्री। यहाँ लगन का डिग्री 12 है, सैटर्न जो 7th लॉर्ड है उसका डिग्री जो है 3। ठीक। तो 12 और +3 कितना हो गया, 15। ठीक। फिर जब आप चार्ट ओपन करेंगे तो उसमें ही आपके बर्थ का पंचांग दिया रहता है, किस दिन किस तिथि किस पक्ष में आपका बर्थ हुआ है, तो उसमें तिथि भी लिखी होगी, तो तिथि दी हुई है तृतीया। ठीक है। तो तृतीया किस ग्रुप को बिलोंग करती है, तो फर्स्ट ग्रुप हो गया नंदा, भद्रा और जया, ये जया ग्रुप को आती है। तो जया ग्रुप तीसरा ग्रुप है, तो उसके लिए 3 ऐड कर लेंगे। ठीक। तो आपने लगन का डिग्री लिया 12 डिग्री, प्लस 7th लॉर्ड सैटर्न का डिग्री लिया 3 डिग्री, तो 12 + 3 15। प्लस तिथि किस ग्रुप की है, जया ग्रुप की, जया ग्रुप नंदा भद्रा जया तीसरा ग्रुप है, तो 3 और ऐड कर लिया, तो 12 + 3 15 और 3 18 हो गया। ठीक। अब देखिए 18 आ गया। अब आपको ही पता है आज के टाइम, मान लेते हैं अगर किसी का बर्थ 90 या उसके आसपास हो तो 18 में तो शायद ही मैरिज हो रहा हो। ठीक है। तो 18 आप चला गया, 18 में +5 ऐड कीजिए, तो इस नेटिव का जो मैरिज होगा वो 23 के आसपास होगा, या 23 में +5 ऐड कीजिए तो 27 के आसपास होगा, यही हो सकता है अगर टाइमली मैरिज है। अगर इस चार्ट में डिले के योग होंगे तो फिर आप समझ जाइए 30 के बाद होना है, तो 28 में +5 आप ऐड करेंगे तो 32 के आसपास होगा। तो जो मैरिज का एज आएगा वो या तो 18 होगा, या 23 होगा, या 28 होगा, या 32 होगा। जैसा मैंने कहा देश काल पात्र के हिसाब से 18 भी चला गया, अब 23 28 और 32 बचा, तो या तो 23 के आसपास हो गया, 32 के, सॉरी 28 के आसपास। 32 तो तब जाएगा जब आप चार्ट में देख लीजिए डिले के योग। दूसरा, अब ये भी डिपेंड करता है क्लाइंट किस एज में आया, मान लेते हैं क्लाइंट मेरे पास 25 की एज में आता, तो 23 तो ऑलरेडी जा चुका हो, तो नेक्स्ट एज जो बची 28 ही बचती, तो हम उसको यही बताते हैं भाई 28 के आसपास आपका मैरिज हो जाएगा। ठीक। अब इनका मैरिज भी जो है 27 के आसपास हो, 27 कंप्लीट हो गया, 28 चल रहा था। ठीक। तो इससे आप देख सकते हैं, बट डिटेल हम शेयर नहीं कर सकते क्लाइंट के, क्योंकि देखिए वो प्राइवेसी की वजह से। तो इनका मैरिज इसी डेट के आसपास हुआ। इसमें जो एक्सेप्शन है वो मैं आपको बता दूंगा एक, पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगन का डिग्री 3 है। ठीक है। 7th लॉर्ड कौन है, वीनस, वीनस का डिग्री 11, तो 11 और +3 ऐड कर लीजिए। लगन का डिग्री करना और 7th लॉर्ड का करना, ये ध्यान से सुन लीजिएगा, कंफ्यूजन मत पालिएगा बाद में कि लगन लॉर्ड का आप करने लगे। ठीक है। लगन का डिग्री करना है, लगन का डिग्री दिया रहता है, ठीक है, और सारे प्लेनेट का दिया रहता है। तो लगन का डिग्री प्लस 7th लॉर्ड का, तो लगन का डिग्री 3 है, और 7th लॉर्ड का डिग्री, 7th लॉर्ड वीनस है, उसका डिग्री 11 है,
तो 11 और प्लस 3 हो गया 14। ठीक। तिथि देखिए कौन सी है, तिथि है नौमी, नौमी एक रिक्ता तिथि है, तो रिक्ता ग्रुप कौन सा है, फोर्थ ग्रुप, तो उसमें 4 ऐड कर दीजिए। तो 11 और 3 14। ठीक है, 11 और 3 14 और 4 18, 18 आ गया, तो अब टोटल 18 आ गया। ठीक, 18 में प्लस करते रहिए। ठीक है, 18 और प्लस 5 23, 23 प्लस 5 28, 28 प्लस 5 33। ठीक है भाई, क्वेश्चन आंसर भी लेंगे, वेट कर लीजिए। ठीक है, तो इनका मैरिज 33 के आसपास हुआ था, 33 रनिंग था कुछ ऐसी। एक सेकंड, नीलू जी बताइए क्या है, आपको क्या पूछना हाँ सर, मेरे लगन की डिग्री 14 है और है? हाँ। लगन सेवन्थ लॉर्ड की डिग्री 24 है। और हम्म, उसमें से मेरा भद्रा तिथि में आ रहा, तो टोटल 40 आ रहा है सर। लेकिन मेरी शादी तो 20 एज में हो गई थी, तो 40 को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी 20 से? ये आप सारे एग्जाम्पल तो देख लीजिए। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप लेक्चर ध्यान से सुनेंगे तो शुरू में मैंने ये बात रिपीट की थी कि अगर कम आ रहा है तो प्लस फाइव ऐड कीजिएगा, अगर ज्यादा आ रहा है तो -5 कीजिए। तो आपका 40 आ रहा है तो माइनस फाइव करते रहिए, आप उस एज में पहुंच जाए। ठीक है, ये बात मैंने पहले ही क्लियर की, तो आप लोग भी इसको समझ लीजिए कि अगर मान लेते हैं सम टोटल बहुत ज्यादा आ गया, मान लेते हैं इनका 40 आया, किसी का 50 आ जाए। ठीक है, आप क्वेश्चन अभी लेंगे, मैंने आपसे पहले भी कहा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, और जिस तरीके का डाउट नीलू जी ने पूछा उसका भी आंसर हम लोग कर देंगे। लेकिन अभी तो पहले क्लास सुन लीजिए, अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसमें शायद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो नीलू जी ने क्वेश्चन पूछा, अगर आप लेक्चर सुनेंगे तो मैंने शुरू में बताया था कि अगर कम आ रहा है तो +5 कीजिएगा, ज्यादा आ गया तो -5। मान लेते हैं सम टोटल आ गया 50, तो 50 में तो नहीं होने वाला ना मैरिज, या फर्स्ट मैरिज तक 50, तो इसका मतलब डिनायल है जो भी है। तो कैसे आप डिसाइड करेंगे अगर किसी का मैरिज 25 में हो रहा है? तो 50 में माइनस करते जाइए, -5 करेंगे, आप 25 तक पहुंच जाएंगे। तो आपका मैरिज अगर तब हुआ है 20 में, तो 40 में माइनस करते जाइए 5, आप देखिए 20 में आपको खुद आ जाएगा 20। तो 20 में तब हुआ होगा जब आपके चार्ट में टाइमली या अर्ली मैरिज के योग होंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं इस केस में भी डिले का योग है, तो 40 से माइनस करते करते भी 30 के बाद ही जाएगा। तो आप देखिए 40 में माइनस करते जाइए तो आप 20 आ जाएगा उसमें। भाई 40 में -5 35, 35 में -5 30, 30 में -5 25, और 25 में -5 20, 20 आ गया। ठीक, अब वहां भी वही कंडीशन होती है, आपने चार्ट में चेक कर लिया पहले कि हाँ इनके में टाइमली मैरिज की हुई, इसका मतलब है 40 में नहीं होनी, 30 के बाद भी नहीं होनी, 30 से पहले ही हो जाएगी। तो आप माइनस करते करते आइए, आपके पास कोई क्लाइंट आता तो आप बता देते भाई आपका मैरिज 25 के आसपास होगा। 20 के आसपास आज के टाइम तभी मैरिज होगा जब अर्ली मैरिज की होगी। भाई 20 में आजकल रेयरली मैरिज हो रहा है ना, या है भी तो आप चार्ट में योग बता देगा आपको कि इस इंसान के कितने अर्ली मैरिज की योग है और कितने डिले की योग है, दोनों चीज वो आपको प्रॉमिस से देखना पड़ेगा। किसी भी मेथड को आप टाइमिंग के लिए यूज करेंगे तो पहले आपको प्रॉमिस ही चेक करना पड़ेगा कि है कि नहीं, अर्ली होने के योग है। आप चाइल्ड बर्थ देखते हैं, तो डिले से चाइल्ड बर्थ होने के योग है कि अर्ली है कि टाइमिंग की टाइमली है, या नहीं है होने के योग, टाइम तभी कीजिएगा। तो इनका मैरिज जो हमने चार्ट देखा वो 33 के ही आसपास। इस चार्ट में देखिए, इसमें आप देखेंगे लगन का डिग्री 0 है, सेवंथ लॉर्ड है वर्गो, सॉरी सेवंथ हाउस में वर्गो है, तो सेवंथ लॉर्ड मरकरी, मरकरी का डिग्री 17 है, 17 और +0 17 ही हो गया। साथ में आप इसमें देखिए चतुर्दशी, चतुर्दशी भी रिक्ता ग्रुप में आती है, तो फोर्थ ग्रुप है, तो 17 +0 +4, तो 21 हो गया। अब बात वही 21 में तब होगा जब बहुत अर्ली मैरिज के योग होंगे, अदरवाइज आप चेक करते रहिए। जैसे आप यहाँ सिंपली अगर देखें तो सेवंथ लॉर्ड मरकरी सैटर्न के साथ बैठा है, तो इतनी अर्ली मैरिज तो होने वाली नहीं है, प्लस राहु भी है। तो 21 में +5 कीजिए 26, 26 में +5 कीजिए तो 21 में +5 करेंगे तो 26, और 26 में +5 करेंगे तो 31 आ जाएगा। इसमें मिनट जो दिए होंगे मिनट भी ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, जब हम मेन चार्ट ओपन करते हैं तो उसमें मिनट नहीं लिखा होता, लेकिन चार्ट के नीचे आप जाएंगे किसी भी चार्ट में तो प्लस डिग्री प्लस मिनट दोनों लिखा होता है, आप उसको भी ऐड कीजिएगा। ठीक है, तो 31 आया। इनका जो मैरिज हुआ था 29 कंप्लीट हो गया जब 30 चल रहा था। तो मैंने आपसे बार बार कहा 6 मंथ या 1 ईयर का डिफरेंस आएगा, ये हमेशा, हमेशा या मतलब अक्सर हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब ये किसी भी मेथड से आप इतना इजीली अगर आप वहां तक पहुंच जा रहे हैं तो वही बड़ी बात है। वो तो आप दशा महादशा भी लगा लीजिए तब भी इतना आएगा, तब भी आपको फिर
अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, फिर ट्रांजिट चेक करके ही फाइनल आप जा पाएंगे। उसमें भी ऐसा नहीं कि सीधे दिन पे ही पहुंच जाएंगे महादशा अंतरदशा लगा, या कोई भी मेथड हो, सीधे आप ट्रांजिट लगाते हैं तो भी। और डायरेक्ट ट्रांजिट लगाने का कोई मतलब भी नहीं है, ट्रांजिट से आप डायरेक्ट कभी टाइम नहीं कर सकते कि आप ट्रांजिट लगाइए जुपिटर का तो मैरिज हो जाएगा। वो मेथड सही भी नहीं है, क्योंकि उससे इतने सारी एज आ जाएगी कि आप खुद ही कंफ्यूज रहेंगे। और इस एक मेथड का फायदा ये भी है कि फाइनली मान लेते हैं आपको दशा भी लगानी कंफर्म करने के लिए, तो आपको इससे ये तो पता चल गया कि हमको दशा इसी के आसपास अब चेक, आपको पता चल गया कि इस इंसान के चार्ट में टाइमली मैरिज के योग है, डिले के योग नहीं, तो आपको लग गया कि 20 से 30 के बीच में मैरिज हो सकता है। अब आपने लगाया 25 का एज आ गया, तो आप समझ गया तो 25 में हो गया, 30 में होगा, और कंफर्म करना है तो आप सीधे 25th ईयर के आसपास जो इनकी दशाएं चल रही हो, 30 ईयर के एज के आसपास जो दशा चल रही है, सीधे उसको चेक कीजिए। जहां ज्यादा मैच के और क्लियर हो जाएगा कि स्ट्रॉन्ग टाइम यही है। ट्रांजिट लगा लीजिए अगर आपको और कंफर्मेशन करना है। पर आप खुद सोचिए ना, आपके पास कोई और सिस्टम ना हो तो आप कहाँ से चेक करेंगे दशा। आप 18 साल की एज से शुरू किया, 30 साल तक दशा चेक ही कर रहे हैं। इतना आसान नहीं होता दशा लगा के टाइम करना जितना लोग बताते हैं, जब तक कि आपको बहुत एक्सपीरियंस नहीं हो। और एक्सपीरियंस वाले लोग भी इस तरीके के 3-4 मेथड रखते हैं तब जाते हैं, डायरेक्ट वो भी नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें अपने बहुत सारे कंफ्यूजन है, आप देखेंगे ना। एक प्लेनेट के साथ 2-3 प्लेनेट बैठ गए, एक्सचेंज में हो गए, एक दूसरे के रिजल्ट दे रहा है, दूसरे तीसरे के रिजल्ट दे रहा है। दशाएं भी बहुत लंबी हो जाती हैं, अंतरदशा भी बहुत लंबी होती है उनकी। इस चार्ट को लीजिए, ठीक है। लगन का डिग्री 18 डिग्री है, सेवंथ लॉर्ड हो गया सैटर्न, सैटर्न का डिग्री 9 डिग्री, ठीक। तो 18 और +5 हो जाएगा, सॉरी 18 + 9, सेवंथ लॉर्ड सैटर्न 9 डिग्री का है, तो आ गया 27। ठीक। तिथि कौन सी है? सप्तमी, सप्तमी 7वीं तिथि है जो भद्रा ग्रुप को बिलोंग करती है, भद्रा ग्रुप है सेकंड ग्रुप, तो 2 ऐड कर दीजिए, तो 27 + 2 29 हो जाएगा। ठीक। तो इनका जो मैरिज हुआ वो 29 के ही आसपास हुआ, 28 एंड हो गया, 29 रनिंग ऐसी। ठीक। एक और चार्ट देखिए, लगन का डिग्री है इसमें 14, सेवंथ लॉर्ड हो गया यहाँ पे सैटर्न, और सैटर्न का डिग्री है 9 डिग्री, तो 14 और +9 23 हो गया। ठीक है। तिथि देखिए कौन सी है इनकी, तिथि है तृतीया, तो तृतीया बिलोंग करती है जया ग्रुप को, जया ग्रुप तीसरा ग्रुप है। ठीक है। तो 14 और 9 कितना था? 23, और 23 में 3 ऐड कर दीजिए, 26। ठीक। तो 26 आ गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे 26 के हो सकता है, 31 हो सकता है, तो जो इनका मैरिज हुआ है वो देखिए, हाँ वो 26 में ही हुआ है इनका। तो मोस्टली केसेस में आपको एग्जैक्ट सेम ईयर निकल आएगा, या ±6 मंथ 1 ईयर, इससे ज्यादा नहीं। इसमें देखिए, इसमें लगन का डिग्री है 23, सेवंथ लॉर्ड हो गया सैटर्न, सैटर्न का डिग्री है 6, तो 23 + 6 29। ठीक। तिथि कौन सी है? दशमी, दशमी जो है पूर्णा ग्रुप को बिलोंग करती है, 5 10 15, पूर्णा ग्रुप है फिफ्थ ग्रुप, तो उसके लिए 5 ऐड कर देंगे, तो 5 और ऐड कर दीजिए, तो 23 और 6 29, 29 में 5 ऐड करेंगे, 34 आएगा। ठीक है। अब 34 में होगा, अगर डिले होता तो, अगर डिले नहीं है तो 34 में -5 ऐड कर, -5 कीजिए तो 29 हो जाएगा। ठीक है। तो 29 के आसपास हो सकती है, 29 में -5 करेंगे तो 24 के आसपास। ठीक है। तो अब देखना पड़ेगा, तो इनका जो मैरिज हुआ तो आई थिंक जो है 23 में ही हो गया था शायद, 22 एंड हो के 23, हाँ 22 हो के 23 चल रहा था, 23 के आसपास था। ठीक है। तो इस तरीके से, पर इसमें शायद 1 साल से ज्यादा का डिफरेंस था, आई थिंक 1.5 ईयर का डिफरेंस था। तो उस केस में इनको थोड़ा सा लगन का डिग्री अपना एडजस्ट करना पड़ेगा, आप कुछ सेकंड आगे पीछे करके देखिए तो डिग्री एडजस्ट हो जाएगी, अगर 1 साल के ऊपर का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि इस केस में 1 साल के ऊपर का डिफरेंस था, बहुत ज्यादा नहीं था, विद इन अंडर 2 ईयर ही था, तो 1.5 1.5 साल इस तरीके से रहा। तो इस मेथड में यही करना है आपको, लगन का डिग्री लेना है प्लस सेवंथ लॉर्ड का डिग्री लेना है। ठीक। दोनों को ऐड कर लेना है, दोनों को ऐड करने के बाद तिथि ऐड करनी है, जिस ग्रुप को बिलोंग कर रही वो तिथि। ठीक है। जो सम टोटल आए उसमें +5 करते रहिए या -5, जैसे उन्होंने कहा था हमारे केस में 40 आ गया था। ठीक है।
तो -5 करते जाइए, उनका मैरिज 20 में हुआ था तो 20 ईयर में हो जाएगा। ठीक। लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच लेके ही चलिएगा, जैसा मैंने आपको कहा, देश काल पात्र देखिए। दूसरा आप ये भी ध्यान रखिए कि क्लाइंट किस एज ग्रुप में आया है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आपने, मान लेते हैं आपके पास कोई बच्चे का चार्ट लेके आ जाए, 15 साल की एज चल रही, आपने सम टोटल किया 20 आया, तो आप कहाँ तक चेक करेंगे? तो आपको ही पता है 20 के आसपास तो नॉर्मली हो नहीं रहा। फिर उसके चार्ट में अगर आपने देख लिया कि क्या कॉम्बिनेशन है, कितने अर्ली और कितने डिले के, बहुत डिले नहीं है, तो आप समझ जाइए कि 20 से 30 के बीच में होने का चांस है। तो आप बता दीजिए भाई 25 या 30 के आसपास हो जाएगा। और उसको पिन पॉइंट करना है कि 25 और 30 में से कौन सा और एक्यूरेट होगा, तो वहां पे आप ट्रांजिट चेक कर लीजिए, तो आपको और एक्यूरेसी आ जाएगा। तो आप दोनों में से एक फिर कंफर्मेशन के साथ बता पाएंगे कि भाई इसका 25 के आसपास हो गया, 30 ईयर में। और 2 से 3 से ज्यादा ऑप्शन नहीं आएंगे। मान लेते हैं आपको दिख रहा है कि चार्ट में डिले है, तो 30 के बाद होगा, तो आप 30 के ऊपर जाइए भाई, 35 में, 40 में, इसके पहले आप वहां पे फिर से ट्रांजिट लगा लीजिए भाई, 35 या 40 में से और कौन सा एक्यूरेट है। पहले तो आपने देख लिया डिले कितना है, अगर एक्सट्रीम डिले है तभी 40 तक जाएगा, अगर थोड़ा बहुत डिले है तो मान लेते हैं 35 तक जाएगा, 34, 35। फिर आप उसमें भी ट्रांजिट लगा के देख लीजिए कि दोनों में कहाँ पे ट्रांजिट फिट बैठ रहा है, उससे आपको फाइनल कंफर्मेशन हो जाएगा कि 34 वाला सही है कि 40 वाला सही है। तो जब आप क्लाइंट का जो है देश काल पात्र चेक करेंगे, क्लाइंट किस एज ग्रुप में आया है आपके पास, वो सब चेक करेंगे, तो फाइनली देखेंगे आपको प्लस माइनस करके 1 या 2 ही एज बचेगी आपके, 2 से ज्यादा नहीं आएंगे ऑप्शन। ठीक। उस 2 में भी आप ट्रांजिट लगा लेंगे तो आप निकाल लेंगे कि इस 2 में से भी कौन सा एक फाइनल है। अब मान लेते हैं आप बिल्कुल न्यू है, कुछ नहीं आता, आप नहीं भी ट्रांजिट लगाइए, उतना भी आप उसको बता दीजिए तो बड़ी बात है। बाकी आप देखिए, जाइए पंडित और ये सब इनके पास, वो क्या है, वो तो ये भी नहीं जानते, तो ऐसे ही बता देते हैं हो जाएगी 25 में, 26 में हो जाएगी, कभी तो हो ही जाएगी। तो आप इतना भी बताएंगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो इस मेथड में ये, अब इसमें एक और है, ठीक है, कि मान लेते हैं सेवन्थ हाउस, सेवन्थ, सॉरी, लगन का डिग्री, सेवन्थ लॉर्ड का डिग्री और तिथि का ग्रुप ऐड किया, ठीक है। एक्चुअल मेथड यही है, बट कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा और काम भी करता है ये, कि आप लगन का डिग्री ऐड कर लीजिए, सेवन्थ लॉर्ड का डिग्री ऐड कर लीजिए, ठीक है। और जिस तिथि में बर्थ हुआ है वो तिथि का ही नंबर सीधे ऐड कर लीजिए, ग्रुप भी मत चेक कीजिए, याद रखिए। जैसे अब तिथि क्या हो गई, एकादशी, सॉरी, पहली तिथि हो गई प्रतिपदा, दूसरी हो गई द्वितीया, तीसरी हो गई तृतीया, चौथी हो गई चतुर्थी, पांचवी पंचमी, छठी हो गई षष्ठी, सातवीं हो गई सप्तमी, ये तो सिंपल है। आठवीं हो गई अष्टमी, नौवीं हो गई नौवीं, दसवीं हो गई 10th तिथि, 11th तिथि हो गई एकादशी, फिर द्वादशी 12वीं हो गई, त्रयोदशी 13वीं हो गई, चतुर्दशी 14 तिथि, इस तरीके से, ठीक। मान लेते हैं किसी का बर्थ तृतीया पे हुआ है, जैसे इसी चार्ट में था, तो लगन का डिग्री ऐड किया, सेवन्थ लॉर्ड का डिग्री ऐड किया, और सीधे उसमें 3 ही ऐड कर दीजिए तृतीया के लिए। जो सम टोटल आया उसमें +5 -5 करते रहिए, उससे भी सेम चीज निकल आएगी। इसी में देख लेते हैं, जैसे इसी फर्स्ट चार्ट में देखिए, इसमें देखिए लगन का डिग्री 12 था, सेवन्थ लॉर्ड सैटर्न है, उसका डिग्री 3 था, 12 + 3 15। तिथि कौन सी थी, तृतीया, तृतीया मतलब 3, 15 और 3 18, ठीक है। चलिए तृतीया तो ग्रुप भी तीसरा ही है, मान लेते हैं, तो कोई चेंज नहीं है, मान लेते हैं मैच कर जाएगा दोनों तरीके से। दूसरा एग्जांपल अगर लीजिए, इसमें इसमें लीजिए आप, जो है लगन का डिग्री 3 है, सेवन्थ लॉर्ड वीनस का डिग्री 11 है, तो 11 और 3 14 हो गई। अब तिथि हो गई नौमी, नौमी तो बिलोंग करती है आपका रिक्ता ग्रुप, रिक्ता ग्रुप है फोर्थ ग्रुप, तो ग्रुप के हिसाब से 4 ऐड करना चाहिए था, बट हम डायरेक्ट नौमी के लिए 9 ऐड कर देते, ठीक है, तो 9 ऐड कर दीजिए। तो लगन का डिग्री है 3 डिग्री, सेवन्थ लॉर्ड वीनस का डिग्री है 11 डिग्री, तो 11 और 3 14, 14 और 6 20, और 3 हो जाएगा 23, 9 ऐड किया, ठीक है। तो 3 + 11 और नौवीं के लिए 9 ऐड कर दिया, ठीक है, तो टोटल आ गया 23। 23 में +5 कीजिए 28, 28 में +5 कीजिए 33, और 33 में ही मैरिज हुआ, तब भी मैच कर गया ना। तो आप ये भी, अगर आपको ग्रुप नहीं याद रखना है, ग्रुप नहीं याद हो रहा, आप डायरेक्ट उनका नंबर ऐड कर दीजिए।
एक और एग्जांपल लेते हैं। लगन का डिग्री है 0, ठीक है। सेवंथ लॉर्ड मरकरी का डिग्री है 17, 17 और प्लस 0 17 हो गया। इसमें तिथि कौन सी है? चतुर्दशी। चतुर्दशी फोर्थ ग्रुप को बिलोंग करती है, रिक्ता ग्रुप को। तो ग्रुप के हिसाब से 4 ऐड करना चाहिए, बट हम डायरेक्ट 14 ऐड कर देते हैं चतुर्दशी के, 14वीं तिथि है। तो 17, सेवंथ लॉर्ड का डिग्री 17, लगन का डिग्री 0 प्लस 14 तिथि, तो 17 और 14 कितना हो गया? 31। ठीक, 31 हो गया। 31 में आप माइनस करते जाइए, ठीक है। तो 31 में अगर आप माइनस करेंगे तो या तो 31 के आसपास होगा मैरिज, या 31 में -5 कीजिए तो 26 के आसपास हो जाएगा, तब भी निकल आएगा। ठीक। तो पहले जब हमने किया था तब भी आप देखिए कि जो है 31 ही आ रहा था, आई थिंक। ठीक है, 30 के आसपास इनका मैरिज हुआ था। 31 अब भी आया, 30 के ही आसपास इनका मैरिज हुआ। भाई पहले हमने ग्रुप ऐड किया था, चौथा ग्रुप, तो 17 और 4 21 आ रहा था। 21 प्लस 5 26, 25 प्लस 6 31 तब भी आ रहा था। तो 30 के आसपास मैरिज हुआ, अभी भी 31 आ रहा है। तो दूसरा तरीका और भी आसान है कि आपको ग्रुप भी नहीं याद रखना, नंदा ना भद्रा ना जया, कुछ नहीं। ठीक है, आप डायरेक्ट उस तिथि का नंबर ऐड कर दीजिए। अभी कह रहे पहले ही हाला बता देते, इतना याद ही क्यों करना पड़ता। लेकिन आप इससे समझिए, कोई मेथड आपका, अगर आपके जो है नॉलेज, जो भी आप किसी भी साइंस को पढ़ रहे हैं ना, उसमें आपके जो फाउंडेशन है वो सही है, तो आप कैसे भी करेंगे वो काम करेगा। ऐसा नहीं कि हर 2 दिन बाद वो चेंज हो रहा है। तो हमारे यहाँ जितना साइंस है उन सबको आप देखिए, चाहे आयुर्वेद देखिए, एस्ट्रोलॉजी देखिए, उसमें जो चीजें लिखी गई, समय के साथ इतने चेंजेस आ चुके हैं। ठीक है, उनको आप मॉडिफाई भले कर लीजिए, बट वो आज भी काम करते हैं, क्योंकि उनके जो बेसिक पिलर है वो वैसे के वैसे ही हैं, वो बहुत स्ट्रांग है। बाकी आप मॉडर्न साइंस में बहुत सारी चीजें देखिए, वो 2 4 5 साल की उनकी वैलिडिटी होती है, उसके बाद यूजलेस हो जाती है। इससे पता चलता है कि वहां पे फॉल्ट है, जो बेसिक फाउंडेशन है वही नहीं सही है। भाई आयुर्वेद की दवाई 5,000 साल पहले लिखी गई थी, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कम ही फायदा कर तो रही है ना। हाँ, उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन आ गए, कुछ हमने किए नहीं, जो भी गई। आजकल दवाएं बनती है, 5 साल बाद रेजिस्टेंट हो जाती है, दूसरा वायरस आ जाता है, फेल हो जाती है, दूसरी ढूंढनी पड़ती है। कोई भी मेथड या कोई भी साइंस है, उसमें अगर आपका बेसिक फाउंडेशन सही है तो आप चाहे जैसे भी उसको यूज करें, वो काम करेगा ही। सेम इस मेथड में भी। तो आप दोनों तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, लगन का डिग्री प्लस सेवंथ लॉर्ड का डिग्री, और जिस तिथि में बर्थ हुआ है वो किस ग्रुप को बिलोंग करे उसको ऐड करके, तब भी +5 या -5 करना है। दूसरा केस क्या है? लगन का डिग्री, सेवंथ लॉर्ड का डिग्री, या डायरेक्ट, और साथ में डायरेक्ट वो तिथि को ही ऐड कर दीजिए, जो तिथि का नंबर है। दशमी है तो 10, नौवीं है तो 9, ऐड कर दीजिए, उसमें भी +5 -5 करके दीजिए। आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारा टीचर्स डे पे 3 डे का फ्री क्लास आ रहा है। जी हाँ, 5 सितंबर को टीचर्स डे है। तो 5th, 6th और 7 सितंबर 3 दिन हमारे यहाँ फ्री क्लास होगा, जो कि नौमांश के ऊपर है, कि नौमांश से कैसे देखना है मैरिज और रिलेशनशिप का पूरा एनालिसिस कैसे करना है, कैसा स्पाउस होगा, मैरिड लाइफ कैसा रहेगा। और जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फोकस होगा वो मैरिज टाइमिंग पे होगा। तो हम नौमान से स्टडी करेंगे मैरिज और रिलेशनशिप के बारे में, और मैरिज को टाइम कैसे करना है, मैरिज और रिलेशनशिप को। तो 3 डे का फ्री क्लास है टीचर्स डे पे, 5 सितंबर, 6 और 7 सितंबर, 5 से 7 सितंबर तक होगा। और 9 PM से 11 PM के बीच में रात में क्लास होगा। और ये क्लास कंप्लीटली फ्री है सभी के लिए, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, और क्लासेस जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाएंगी। तो आप हमारे यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको क्लास की बाकी इन्फॉर्मेशन और आपको जूम लिंक मिल जाएगा। तो सभी लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, कंप्लीटली फ्री क्लास है टीचर्स डे के लिए। जैसा आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ रेगुलर फ्री क्लास आती रहती है, और हमारे यहाँ फ्री क्लास भी हम लोग उसी तरीके से लेते हैं जैसे पेड क्लास। फ्री क्लास का कंटेंट भी हमारे यहाँ पेड की तरह ही होता है, ऐसा नहीं फ्री के नाम पे कोई टाइम पास हो। तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी फ्री क्लास का बेनिफिट उठा पाए। तो हम इसमें स्पेशल फोकस रखेंगे मैरिज टाइमिंग के ऊपर, बाकी भी चीज़ें स्टडी करेंगे नौमान से मैरिज और रिलेशनशिप के बारे में।